वी आर द चैंपियंस, द फाइनल एपिसोड। वैसे मैंने तुम्हें एक काम सौंपा था और तुम बोल रहे हो कि वो तुमसे नहीं हो रहा, तो तुम्हारी जीने का मतलब ही क्या है। और यहाँ पर वो उसे मार देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मनसिक और सभी लोग ठीक होते हैं। यहाँ पर डोंगजूम कमिश्नर के पास जाकर कहता है कि जुयंग कहाँ पर है, और अगर नहीं पता है तो हमारी मदद तो कर सकते हो ना। कमिश्नर कहता है कि अरे वो बड़े लोग हैं और जुयंग ने तो बड़े से बड़े लोगों को पालतू बना कर रखा है। यहाँ पर हमें फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है और सभी लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए आए होते हैं। यहाँ पर जियाना को एक वाइट कलर का पाउडर भी दिखता है। इसके बाद सभी ड्रग डिमन के पास जाते हैं और वे बहुत से सवाल करते हैं। तो यहाँ पर ड्रग डिमन कहती है कि जुयंग का जैसे ही प्लान फ्लॉप होता है, उसके खिलाफ जितने भी सबूत होते हैं वो उसे मिटा देता है, और आगे का जानना है तो एक कप नूडल दो। तो यहाँ पर जियाना कहते हैं कि पहले बताओ फिर खाना, ठीक है। तो वो कहती है कि मेरा अंदाज़ा कंफर्म है, जुयंग की एक गर्लफ्रेंड है और उसका नाम ह्यूना है। मैंने उन दोनों को एक साथ बहुत बार देखा है। अगर तुम उस लड़की को ढूंढ लेते हो तो जुयंग भी मिल जाएगा। तो इनका पूरा दिन छानबीन करने में चला जाता है। इसके बाद रात के समय हम डोंगजू को गाड़ी में देखते हैं। या वो जोंगयोंग डोंगजू के लिए खाना लाता है। तो डोंगजू कहता है कि दिखने में तो अच्छा है, पता नहीं खाने में कैसा होगा। यहाँ पर वह खाकर देखता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर डोंगजू कहता है कि क्या हुआ, खा लो। जोंगयोंग कहता है कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तो डोंगजू कहता है कि तुम शांत रहो, बहुत नखरे करते हो, लो खाओ। फिर डोंगजू जैसे तैसे उसे खिला देता है और यहाँ पर जोंगयोंग को भी खाकर बहुत अच्छा लगता है। डोंगजू कहता है कि ऐसे खाने में क्या मज़ा आता है, बड़ा बाइट लेकर खाओ ना। फिर डोंगजू कहता है कि भूख का भी पता नहीं चलता, एकदम बच्चे जैसे हो। फिर वहाँ पर जियाना आ जाती है और यहाँ पर सकचुन कहता है कि बॉस, हमारे साथ धोखा हुआ है। जुयंग ने हमारे साथ धोखा करके यहाँ से भाग गया है, हमें आदमियों की ज़रूरत है। यहाँ पर ह्यूना पकड़ी जाती है क्योंकि उसने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था। जयहोंग बिना डरते हुए कहता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। फिर यहाँ पर ह्यूना की इन्वेस्टिगेशन होना चालू हो जाती है। जयहोंग कहता है कि जुयंग पत्थर दिल आदमी है, उस पर भरोसा करना सही नहीं। सही सही बता दो कि तुम मुझसे कहाँ मिलने वाली हो। तो ह्यूना कहती है कि जुयंग ने मुझे होटल में मिलने के लिए कहा था। तो होटल का सीन दिखाया जाता है और ह्यूना जुयंग का इंतजार कर रही होती है। सभी लोग यहाँ पर तैनात होते हैं और इस बार सबने ठान लिया था कि कोई भी चूक नहीं करेगा। अचानक से उस होटल में बहुत सारे बिजनेसमैन आ जाते हैं और सभी को पता चलता है कि ये सभी शेयर होल्डर्स हैं। यहाँ पर सभी लोग बातें करते हैं कि मीटिंग भी करनी है और ह्यूना को भी लेकर जाना है। जुयंग इतना पागल तो नहीं है। फिर यहाँ पर जियाना सभी वर्कर्स को जाते हुए देखती है। तो यहाँ पर जियाना पूरे होटल की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। फिर जियाना को वही पाउडर दिखता है। तो जियाना ड्रग डिमन को कॉल करके कहती है कि ये पाउडर का क्या कारण है। तो ड्रग डिमन कहती है कि इसका मतलब साफ है, धमाका होने वाला है। पर इसका धमाका एकदम से नहीं होता है। यहाँ पर ह्यूना जैसे तैसे वहाँ से भाग जाती है और ये बात सभी को पता चल जाती है कि वह भाग चुकी है। फिर यहाँ पर डोंगजू उस मीटिंग में जाता है और कहता है कि आपको जल्दी ही इस मीटिंग से निकलना होगा और यहाँ पर एक अटैक होने वाला है। सभी बिजनेसमैन बोलते हैं कि इतनी बड़ी मीटिंग में अटैक कैसे हो सकता है, क्या मजाक है। यहाँ पर डोंगजू बहुत समझाने की कोशिश करता है पर वे लोग तो डोंगजू को भी बोलने लगते हैं कि तुम तो वांटेड हो ना, आखिर तुम हमें कैसे बता सकते हो कि क्या करना चाहिए। और जुयंग के प्लान के हिसाब से गैस चालू और सारे दरवाजे बंद, और इसी वजह से वहाँ पर अफरा तफरी बच जाती है। पर जैसे तैसे डोंगजू उन सभी को बाहर निकालता है पर पीछे से बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर होटल का अनब्रेकेबल शीशे को भी डोंगजू जैसे तैसे तोड़ देता है और फिर वे सभी ग्राउंड फ्लोर पार्किंग एरिया में आ जाते हैं। जियाना कहती है कि चिंता मत करो, बैकअप आने वाला है, और ये और कोई नहीं कमिश्नर पनियल होता है। यहाँ पर डोंगजू ने कमिश्नर से कहा था कि तुमने अपनी बेइज्जती तो बहुत करवाई है, अपनी इज्जत कराने का एक मौका दे रहा हूँ, जब भी तुम्हारे पास जियाना का कॉल आए उठा लेना। तो यहाँ पर वैसा ही होता है, जियाना कॉल करती है और कमिश्नर को वहाँ पर बुला लेती है। तो वे माइक में कहते हैं कि कमिश्नर पनियल आ चुके हैं, वे आपके लिए हाजिर हैं। और फिर सभी पुलिस फोर्स के सामने कहता है कि मैं बिल्कुल भी इन सॉन्ग सिटिंग में क्राइम नहीं चाहता। यहाँ पर सभी को पता चलता है कि सामने से जो गाड़ी आ रही है उसके अंदर जुयंग है। जियाना कार के टायर पर निशाना लगाती है और इसकी वजह से कार नहीं चल पाती है तो वह बाहर निकलता है। बदकिस्मती से वह जुयंग नहीं होता है। जययोंग कहता है कि कोई वहाँ पर मत जाना, वो मेरा शिकार है। यहाँ पर जुयंग भी ह्यूना के बच जाता है और अपना बैग लेने के बाद उसका एक्सीडेंट करवा देता है। यहाँ पर मनसिक को भी उसका जानी दुश्मन मिल जाता है तो दोनों फाइट करने लगते हैं। तो यहाँ पर बदकिस्मती से जुयंग को याकुजा के लोग पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर डोंगजू और जोंगयोंग भी आ जाते हैं और वे देखते हैं कि ह्यूना मर चुकी है। डोंगजू कहता है कि उस पत्थर दिल को जल्दी पकड़ना होगा। यहाँ पर डोंगजू और जोंगयोंग उस जगह पर पहुँच जाते हैं। जुयंग कहता है कि शायद मुझे मारने के लिए बोली लगी है, क्यों ना मैं ही खुद को मार दूँ।
और वो ऐसा ही करता है, खुद को मारने की कोशिश करता है, पर बदकिस्मती से जोंगयोंग उसे मरने नहीं देता है। डोंगजू और जोंगयोंग याकुजा के लोगों के साथ फाइट करने लगते हैं। जुयंग जैसे तैसे वहां से भाग जाता है, पर सकचुन उसे देख लेता है। बीच में डोंगजू आ जाता है तो सकचुन अपने आदमियों को बुलाता है, तो अच्छा मौका देखते हुए जुयंग वहां से भाग जाता है और डोंगजू अकेला सभी से फाइट करने लगता है। फिर जोंगयोंग भी सकचुन से फाइट करने लगता है। डोंगजू के एनिमी अचानक मरने लगते हैं क्योंकि स्नाइपर लेकर जियाना वहां पर होती है। डोंगजू जुयंग के तलाश में वहां से चला जाता है और ये आदमी जो कि माकुआ को कोई भाषा बोल रहा होता है, वो अचानक से हिंदी में बोलता है, मुझे मारना मत। पर जयहोंग कहाँ रुकने वाला था और मनसिक भी उस आदमी को रेसलिंग में मार देता है। जोंगयोंग भी सकचुन को गिरफ्तार कर लेता है। तो यहाँ पर डोंगजू बोर्ड के ऊपर जाता है और जोयोंग से कहता है कि किसी को ऐसे मारते समय क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? अच्छा, तो तुम उस औरत की बात कर रहे हो। दर्द तो होता है, थोड़ा दर्द मुझे भी होता है। तुम्हारे भाई को मारते समय भी थोड़ा दर्द हुआ था। और ऐसी बातें सुनकर डोंगजू को गुस्सा आता है तो वो उसे मारने लगता है। ऐसे मुझे मारने से तुम जीत नहीं जाओगे। और वो पानी में गिर जाता है तो डोंगजू भी पानी में छलांग मारता है और जुयंग को पकड़कर बाहर ले आ जाता है। डोंगजू कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने स्विमिंग सीख ली थी। फिर यहाँ पर खाना खाते समय जियाना कहती है कि वैसे आप उसे डेट कर रही है ना, और अभी मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी माँ जियाना को थैंक यू बोलती है। जियाना कहती है कि मुझे भी एक लड़का पसंद है। तो वो कहती है कि हाँ, शायद डोंगजू। वैसे उसकी हालत खराब थी, अब वो कैसा है? और यहाँ पर हम देख सकते हैं सभी प्यार से और साथ में होते हैं। कैदी नंबर 8526 और उनके सामने हैं जिनका अभी अभी प्रमोशन हुआ है, डोंगजू। डोंगजू कहता है कि तो कैसा लग रहा हूँ? जुयंग कहता है कि क्या यही दिखाने के लिए आए हो? ये सबसे कुछ भी नहीं होने वाला, क्राइम बढ़ता रहेगा। डोंगजू कहता है कि तुम्हारे जैसे कितने भी डाकू लुटेरे आते रहे, मेरे जैसे ही बहुत से वर्दी वाले आएंगे और तुम्हारे जैसे डाकू लुटेरे को जेल की हवा खिलाएंगे। यहाँ से निकलना मेरे बात का खेल है। और यहाँ पर रात के समय एक पुलिस वाला जुयंग के पास आता है और वह किसी काम से आया रहता है, पर जुयंग उसे मार देता है और गेटअप चेंज कर लेता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी का प्रमोशन हो चुका है। यहाँ पर जोंगयोंग ने सब कुछ छोड़ दिया था, पर वो अपने गेम को नहीं छोड़ पाता है। और दूसरी तरफ मनसिक, और उसे पता चलता है कि वह बच्चा उसका ही है, और देर से ही सही पता तो चला कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। और कमेंट में बताना ड्रामा कैसा लगा। मिलते हैं अगले ड्रामा में।